रामपुर नाम के गांव में गोपाल कृष्णा जितनी जमीन थी उसमें खेती करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता। गोपाल कृष्णा की शादी होने के बाद उसे एक बेटी होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्णा को उस बच्ची की देखभाल करने में बहुत तकलीफ होती और कोई उपाय नजर न आकर उस बच्ची की देखभाल के लिए दूसरी शादी करनी है। शादी बिठाने वाले रमेश को बुलाता है। वहाँ आए रमेश से अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, उसे माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा, इसलिए दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। कोई अच्छी लड़की हो तो देखो, ऐसे कहता है। वो सुनकर रमेश ठीक है कहकर वहाँ से पास के गांव में ही कृष्णवेणी नाम की औरत के घर जाता है। वहाँ कृष्णवेणी से रमेश ऐसे कहता है, देखिए, आपके पति की आखिरी इच्छा के अनुसार आप दूसरी शादी करेंगे। कोई हो तो देखने कहा था। हाँ जी, कोई है क्या? हाँ जी, पास के गांव में खेती करने वाला, ठीक ठाक कमा लेने वाला गोपाल कृष्णा नाम का आदमी रहता है। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देकर मर गई। यहाँ एक तरफ खेती और दूसरी तरफ बच्चे को देखना मुश्किल हो रहा था। गोपाल कृष्णा को बहुत तकलीफ हो रही है। उस बच्ची को माँ का प्यार मिलने के लिए दूसरी शादी करने का सोच रहा है। मुझे भी अपना कहने वाला कोई नहीं। मुझे बच्चे नहीं होंगे, ये डॉक्टर ने पहले ही कहा था। उस बच्ची की मैं माँ बनकर माँ का प्यार दूंगी। ठीक है जी, मैं जाकर ये बात उनसे कहता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से रमेश गोपाल कृष्णा के पास जाता है। कृष्णवेणी के बारे में सब बताता है। गोपाल कृष्णा रमेश की बात सुनकर ठीक है कहकर मान जाता है। शादी के लिए दोनों की मंजूरी होने पर उन दोनों की शादी हो जाती है। गोपाल कृष्णा हर दिन खेती का काम देखता। गोपाल कृष्णा और कृष्णवेणी अपनी बेटी का माया नाम रखते हैं। कृष्णवेणी उस बच्ची के करीब रहकर उस बच्ची को बहुत प्यार देकर बहुत लाड़ प्यार से पालती। ऐसे देखते ही देखते दिन महीने गुजरते हैं। एक दिन अचानक से कृष्णवेणी बेहोश हो जाती है। वहीं पर मौजूद गोपाल कृष्णा घबराते हुए जाकर डॉक्टर को ले आकर जाँच करवाता है। डॉक्टर कृष्णवेणी की जाँच करते हैं। वो अभी गर्भवती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पैर भी जमीन पर ना पड़ पाए। उसके लिए मैं, मेरे लिए वो, हमारी बेटी को देखने के लिए कोई नहीं है डॉक्टर। आप घबराइए मत पापा, माँ को मैं देखूंगी ना। और माया अपनी माँ कृष्णवेणी की बिल्कुल पैर नीचे रखे बिना सब उसके पास ले आकर बहुत अच्छे से ध्यान रखती। कुछ ही दिनों में कृष्णवेणी एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन वो बच्ची मानसिक तौर पर बहुत कमजोर थी। बच्ची को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। उस बच्ची का पावनी नाम रखते हैं। उसकी बड़ी बहन माया अपनी छोटी बहन को बहुत लाड़ प्यार से देखती। वो बच्ची जो भी मांगती सब ला देते। पावनी को बहुत प्यार देते। पावनी के पैदा होने के बाद कृष्णवेणी माया को बेटी की तरह और पावनी उसे दीदी की तरह नहीं देखती। दोनों बड़े होते हैं। माया घर का काम, रसोई का काम सब कुछ करती और पावनी छोटे छोटे कपड़े पहनकर पिक्चर देखने, शॉपिंग करने यहाँ वहाँ जाया करती। छोटी, ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो, साड़ी पहनकर अच्छे से रहा करो ना। कौन है तुम्हारी बहन? मेरी माँ की बेटी हो तुम, तुम्हारी तरह भिखारी नहीं। मेरी माँ करोड़पति है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी। तुम कौन होती हो? ऐसे छोटे कपड़े पहनोगी तो 4 लोग हंसेंगे ना। माँ देखो, इसे काम वाली की तरह रहने के बजाय मुझ पर महारानी की तरह हुक्म चला रही है। ए पापी कहीं की, मिन्नतों के बाद आई है मेरी बेटी। मेरी बेटी पर हुक्म चलाएगी? पैदा होते ही माँ को खा गई। तुझे क्या पता है रे माँ का प्यार? ऐसा नहीं माँ, ऐसे 4 लोग 4 बातें बनाएंगे ना। कल शादी करते वक्त तकलीफ होगी कहाँ? कौन है तेरी माँ? मैंने पैदा किया? मेरी बेटी तेरी तरह पनौती नहीं, मेरी बेटी करोड़पति है। तेरी सलाहों की हमें जरूरत नहीं, जा यहाँ से। और तभी वहाँ पर आया गोपाल कृष्णा सारी बातें सुनता है। कृष्णवेणी से वो ऐसे कहता है, कृष्णवेणी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ये दोनों हमारी बेटियां हैं ना, क्यों माया को कामवाली की तरह और पावनी को महारानी की तरह देख रही हो? माया आपकी बेटी है, पावनी हमारी बेटी। मुझे आपकी बेटी से ज्यादा हमारी बेटी की खुशी जरूरी है। कृष्णवेणी के ऐसे कहते ही गोपाल कृष्णा एकदम चुप हो जाता है। माया पावनी दोनों उसी की बेटियां थी, 2 आंखों के बराबर थी। एक को बड़ा एक को छोटा ऐसे कभी नहीं देखा। और उस दिन से कृष्णवेणी में और कृष्णवेणी के बर्ताव में बहुत फर्क नजर आता है।
माया को एक इंसान की तरह भी नहीं देखते उस घर में। काम वाली से भी बदतर बन जाती है माया की जिंदगी। हर बात पर बेचारी को चिल्लाना, किसी न किसी चीज को लेकर मारना कर रहे थे उस घर में। अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी माया की तकलीफ न देख पाकर गोपाल कृष्णा कैसे भी करके इस नर्क से माया को मुक्ति दिलानी है, उसकी शादी करवानी है सोचता है। कृष्णवेनी, मैं हमारी बेटी की शादी करवाने का सोच रहा हूँ। वो छोटी है, इतनी जल्दी शादी? मैं माया के बारे में बात कर रहा हूँ। वो हमारी बेटी नहीं, आपकी है। जो करना है आपकी मर्जी है, मेरा कोई मतलब नहीं। शादी करके भेजो या फिर कहीं और भेज दो। शादी में बहुत सारी रीति रिवाजें रहती है ना, पैसे चाहिए। पैसे नहीं, कुछ नहीं। आपकी बेटी को सब दिया तो हमारी बेटी को क्या देंगे? हाथ में थाल देंगे। जो करना है वो करो, मुझे उससे क्या। कृष्णवेणी के ऐसे कहते ही गोपाल कृष्णा के मन में किसी ने छुरी से मारा है ऐसे लगता है। रोना आ रहा था लेकिन रोक कर वहाँ से चला जाता है। कौशिक पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी न मिल पाने के कारण घर पर ही रहकर खेती करते हुए ऑटो चलाया करता। गोपाल कृष्णा के दूर के रिश्तेदार माया को भी बहुत पसंद थे। कौशिक के साथ माया की शादी करवाते हैं। माँ, वो शादी करके जा रही है, मेरी कब करवा रही हो? अरे पनौती चली गई, अब हम खुशी से रह सकते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तेरे लिए ऐसा भिखारी नहीं राजकुमार ले आऊंगी बेटा। तेरी शादी धूमधाम से आसपास के लोग देखते ही रह जाएं, ऐसे करवाऊंगी। कृष्णवेणी अपनी बेटी को कहने के अनुसार ही राजकुमार जैसा लड़का ले आकर उसकी शादी करवाती है। उसका नाम राहुल था, शहर में व्यापार कर रहा था। पढ़ाई के लिए शहर गया था तब पावनी से प्यार कर बैठा। वो भी अच्छा दिखता था, बेटी को पसंद था, इसलिए कृष्णवेणी आगे पीछे सोचे बिना राहुल की शादी पावनी से करवा देती है। शादी होते ही राहुल पावनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। कौशिक पढ़ा लिखा था इसलिए अपनी बीवी माया के लिए एक बड़ा सा कपड़े का दुकान खोलता है। कौशिक की मदद से पत्नी कपड़े का दुकान चला रही थी। ऐसे तो नए दुकान भी खोलती है। दूसरी तरफ अचानक से राहुल के स्वभाव में बदलाव नजर आता है। पावनी के जांच पड़ताल करने के बाद राहुल बहुत बड़ा धोखेबाज है ये पता चलता है। इससे पहले ऐसे दो लोगों से पैसों के लिए शादी करके बहुत परेशान किया पता चलता है। उसके बाद वे लोग तलाक देकर छोड़ देते हैं ऐसे जान लेती है पावनी। और उस दिन राहुल घर आकर उसे पैसे चाहिए ऐसे कहकर पावनी पर हाथ उठाता है। वो सहन न कर पाकर पावनी वहाँ से भाग जाती है। तभी सामने आ रहे ऑटो को रोककर बैठ जाती है। ऑटो ड्राइवर कहाँ जाना है ऐसे पूछता है। पहले चलिए रास्ते में एड्रेस बताती हूँ ऐसे कहती है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद अभी बताइए आपको कहाँ छोड़ना है ऐसे पूछता है ऑटो ड्राइवर। पावनी के एड्रेस बताते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो रोककर पीछे मुड़कर देखता है। पावनी ऑटो ड्राइवर को देखकर उसकी बहन का पति है ये जान लेती है। कौशिक पावनी को लेकर घर पहुँचता है। बीती सारी बातें पावनी उन्हें बताती है। उस दिन आराम करके सुबह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करेंगे ऐसे सोचते हैं दोनों। अगले दिन सुबह ही किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। चौखट पर जाकर देखती है माया। वहाँ आया हुआ व्यक्ति आपकी बहन का पति एक्सीडेंट में मर गया है ऐसे कहता है। पावनी को लेकर माया कौशिक दोनों उसके घर जाते हैं। घर पहुँचने के बाद पावनी अपनी माँ कृष्णवेणी को गले रखकर रोते हुए सारी बातें अपनी माँ से बताती है। मैंने ना समझी, मैं तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सासू माँ, पावनी को हमारे घर ले जाएंगे, वो हमारे घर में रहेगी। हमारे पास कपड़े की दुकान है ना, वहाँ रहेगी तो बीती सारी बातें भूल जाएगी। वो यहाँ रहकर बीती बातें याद करके आप भी उदास रहेंगी, वो भी उदास रहेगी। कृष्णवेणी और गोपाल कृष्णा से कहकर माया कौशिक दोनों मिलकर पावनी को अपने घर ले जाते हैं। दुकान देखने उसे कहते हैं। उसके उस वातावरण में रहने की वजह से हादसे को बहुत जल्द ही भूल जाती है। कौशिक का मित्र कमलेश खेती का काम करता था। त्योहार पर कपड़े खरीदने के लिए माया की दुकान पर आता है। पावनी को पसंद कर लेता है। वो बात माया और कौशिक से कहता है। वो बात सुनते ही वे दोनों बहुत खुश होकर पावनी से कहते हैं। पावनी भी मान जाती है। सबकी पसंद से उन दोनों की शादी करवा देते हैं। माया कपड़े की दुकान चलाते हुए अपने पति को खेती में मदद करते हुए खेत में जाया करती। कृष्णवेणी भी अपने मन को बदलकर जायदाद को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों बेटियों को देती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।